2019 से लेकर आज हम लोग 2025 पर चर्चा कर रहे हैं। 6 साल हो गया। उन्होंने मैनिफेस्टो में 6 महीना के अंदर पेशा कानून लागू करने की बात कही थी, आज ये 6 साल हो गया है। अगर विश्वास नहीं होता, ये लोग बोलते कि ये हमारी सरकार की उपलब्धि है, तो ये इनकी सरकार की उपलब्धि नहीं है। आपको इतने 1.5-2 साल लग गया आपको इसको लागू करने में, यानी आपके नियत में खोट था। पेशा की जो मूल स्पिरिट थी, मूल आत्मा थी, उस आत्मा को इन लोगों ने हत्या करने का काम किया है। उसके नियमावली को हम यहाँ पर पास कर दिए, लेकिन किस नियमावली को पास किए हैं? क्या वो आदिवासी समाज उसको स्वीकार कर पा रहा है? पेशा की जो मूल भाव थी वो थी रूढ़िवादी परंपरा को उसमें समाहित करना, और आपने उसकी पूरी की पूरी उसकी बिंदु को ही साफ कर दिया। इस वक्त हमारे साथ अशोक बड़ाइक जी बीजेपी से मौजूद हैं हमारे साथ। इनसे हम जानेंगे कि पेशा कानून को लेकर आखिर बीजेपी का नजरिया क्या है, इतना विरोध क्यों है। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वराज पोस्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दर्शकों को जोहार। सर, ये जो पेशा कानून है, इसे लेकर बीजेपी को क्या आपत्ति है, किस नजरिए से देख रही है बीजेपी? देखिए, पेशा कानून जो है, पेशा कानून देश भर के आदिवासी समाज के जो पारंपरिक व्यवस्था है, जो रूढ़ी व्यवस्था है, जो कस्टमरी लॉ है, उसको वो संरक्षण प्रदान करती है। भूरिया कमेटी के सिफारिश 1996 का जो पेशा एक्ट है 96 में पास होता है, और उसके बाद में 10 पूरे देश भर में 10 जो है 10 शेड्यूल स्टेट है, जिसमें 5th शेड्यूल लागू होता है। उसमें ये पेशा कानून को लागू करने की बात कही जाती है। 8 राज्यों में पूरी लागू हो चुकी है। उसमें सिर्फ 2 स्टेट छूटा हुआ था, झारखंड और उड़ीसा। झारखंड में भी लगातार लगातार भारतीय जनता पार्टी मांग करती रही कि पेशा कानून लागू होनी चाहिए। रघुवर दास जी की सरकार में पेशा कानून की जो नियमावली की जो प्रक्रिया थी, उसको रघुवर दास जी की सरकार ने शुरू करने का प्रयास किया था। कैबिनेट में आना था उसकी नियमावली को पास करने को लेके। तब तक इसी दौरान बीच में कुछ जो आदिवासी संगठन है, उसको हम आदिवासी संगठन नहीं कहेंगे, उसको ये कहेंगे कि पेशा कानून को नहीं देने वाला एक समूह था, क्योंकि उनको पता था कि रघुवर दास जी पेशा कानून की नियमावली को तैयार कर चुके, अब कैबिनेट में जाएगा, अब ये इस राज्य में लागू हो सकती है। तो ये लोग पेच फंसाने के लिए कोर्ट चले गए। अब आपको पता है कि जब न्यायालय में कोई मामला जाता है, तो जब तक न्यायालय का कोई जजमेंट या ऑर्डर नहीं आता है, तो सरकार के भी हाथ बंधे हुए रहते हैं। तब तक ये प्रक्रिया आगे बढ़ते 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 चुनाव आ गया। 2019 के चुनाव में हमको विपक्ष में बैठने का अवसर मिला, और झारखंड मुक्ति मोर्चा का मैनिफेस्टो में था कि हमारी सरकार बनेगी तो 6 महीने के अंदर में पेशा कानून लागू करेंगे। 2019 से लेकर आज हम लोग 2025 पर चर्चा कर रहे हैं। 6 साल हो गया। उन्होंने मैनिफेस्टो में 6 महीना के अंदर पेशा कानून लागू करने की बात कही थी, आज ये 6 साल हो गया है। तो इस बीच में क्या हुआ कि हेमंत सोरेन जी लगातार इस पेशा कानून के मामले को ठंडे बस्ते में डालते गए। तब इसी बीच में ऑनरेबल हाईकोर्ट ने बार बार इस सरकार को फटकार लगाते रहे कि पेशा कानून को। हेमंत सोरेन से पहले जब बीजेपी की सरकार थी, तब बीजेपी ने पूरी तरह से क्यों नहीं लागू किया? मैं तो वही तो कह रहा हूं कि कोई भी चीजों की एक प्रक्रिया होती है। हमने 2018 में इस प्रक्रिया को शुरुआत की थी। पेशा कानून की जो नियमावली को तैयार करना था, हमने ड्राफ्ट की प्रक्रिया पूरे तैयार किए थे। अगर विश्वास नहीं होता, ये लोग बोलते कि ये हमारी सरकार की उपलब्धि है, तो ये इनकी सरकार की उपलब्धि नहीं है, ये रघुवर दास जी की सरकार की उपलब्धि है कि पेशा कानून की नियमावली को बनाने की शुरुआत करने वाले कोई है तो वो रघुवर दास जी की सरकार ने रही है। इत्तेफाक से सरकार नहीं बनी। अगर बनती तो 2019 के एंड में ही या 2020 के पहले माह में ही शायद ये संभव हो सकता था। लेकिन चलिए, सरकार बदली, उनके पास मौका मिला करने के लिए। लेकिन ये पहले हेमंत सोरेन के पहले 5 साल के कार्यकाल में आपने पेशा को टच तक करना, आप उनको टच तक नहीं किए। वो तो हम ऑनरेबल हाईकोर्ट को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि बार बार चीफ सेक्रेटरी को इस पर कटघरे में खड़ा किए, पंचायती राज के सचिव को, विभाग को लगातार फटकार लगाते रहे। कुल मिला के कहा जा सकता है मतलब ये पेच फंसा तो हेमंत सोरेन की वजह से पेच फंसा। कैसे नहीं फंसेगा? आप सरकार में है, आपको बार बार कोर्ट कह रही है कि आप जल्दी से जल्दी इस प्रक्रिया को आरंभ कीजिए। मैं आपको बता दूं, 2023 में इस ड्राफ्ट की पूरी प्रक्रिया 2023 में समाप्त हो चुकी थी, और वो भी हाईकोर्ट के, ऑनरेबल हाईकोर्ट के फटकार के बाद भी ये तो करने की स्थिति में नहीं थे। 2023 में आनंद फानंद में पंचायती राज जो विभाग है वो तैयारी करती है। 2023 में ड्राफ्ट तैयार हो जाता है, कई कार्यशाला आयोजित की जाती है, कई आपत्ति सुझाव मांगा जाता है। 8-8 राज्य के जहां पर ऑलरेडी पेशा कानून लागू है, वहां के अधिकारी आते हैं, वहां के ग्राम सभा से संबंधित लोग आते हैं, चर्चाएं होती है, कार्यशाला आयोजित की जाती है, तब एक खाका तैयार होता है। उसमें सुप्रीम कोर्ट और कई राज्यों के हाईकोर्ट के जजमेंट को भी उसमें मेंशन किया जाता है। कुल मिला के लीगल रूप से पूरी की पूरी प्रक्रिया तैयार की जाती है, और उस ड्राफ्ट को, नियमावली की को विधि विभाग ने भी अनुशंसा कर देती है, मुहर मार देती है, और 2023 और 2024 तक पूरी की पूरी प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। तो आज 2025 का अंतिम, यानी अब तो 26 चढ़ चुका है। आपको इतने 1.5-2 साल लग गया आपको इसको लागू करने में, यानी आपके नियत में खोट था। आप पेशा कानून लागू करना नहीं चाहते थे इस राज्य में, और आज जब ये पेशा कानून लागू किए हैं
उसके नियमावली को तैयार किए हैं, तो उसमें जो झारखंड के जो आदिवासी की मांग थी, वो मांग को इन लोगों ने छोड़ने का काम किया है। यानी एक तरह से पेशा की जो मूल स्पिरिट थी, मूल आत्मा थी, उस आत्मा को इन लोगों ने हत्या करने का काम किया है। आज ये हाथी के दांत दिखाने और खाने के कुछ है। ये तो बोल रहे कि हम पेशा को लागू कर दिए, उसके नियमावली को हम यहां पर पास कर दिए, लेकिन किस नियमावली को पास किए हैं? क्या वो आदिवासी समाज उसको स्वीकार कर पा रहा है? आदिवासी समाज की मांग थी कि मेरी जो हजारों लाखों सालों से जो मेरी जो परंपरा जो चली आ रही है, मेरी जो कस्टमरी लॉ, जिस शासन स्वशासन व्यवस्था के तहत आदिवासी अपने आप को जोड़ता है, जो हजारों लाखों सालों से जो चला आ रहा है, उस व्यवस्था को आपने टच नहीं किया उस कानून में। तो अब किस पेशा को पास करने का आप ढिंडोरा पीट रहे हैं? आपके प्रवक्ता, आपके नेता कहते हैं कि हमने आदिवासी समाज को समान मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ाने को लेकर हमने पेशा पास किया है। आदिवासी समाज का मांग ये नहीं था। पेशा की जो मूल भाव थी, वो थी रूढ़िवादी परंपरा को उसमें समाहित करना, और आपने उसकी पूरी की पूरी उसकी बिंदु को ही साफ कर दिया। यानी पेशा कानून 1996 की जो मूल स्पिरिट थी, मूल आत्मा थी, उसको ने अपने हत्या करने का काम किया। तो ये किस पेशा की बात करते हैं? तो भारतीय जनता पार्टी की आपत्ति इस बात को लेकर है कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड के आदिवासी समाज के भावना के अनुरूप इस पेशा के नियमावली की इस जो कैबिनेट से इन लोगों ने पास किया है, उसका विरोध कर रही है, क्योंकि विरोध आदिवासी समाज का है, विरोध भारतीय जनता पार्टी का है। और हम ये तब तक विरोध करते रहेंगे जब तक कि आप जो एक्चुअल जो पेशा कानून 1996 कहती है कि आप उसकी मूल आत्मा जो रूढ़िवादी परंपरा है, जैसे मुंडा में मान की मुंडा व्यवस्था होता है, डोकलो सोहर होता है, माझी परगना होता है, तो इस तरह से जो व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था को वहां पर निहित करनी है। पेशा कानून का नियमावली सिर्फ शासन स्वशासन व्यवस्था को नहीं पूरा करती है, वो धार्मिक सामाजिक परंपरा को भी उसमें समाहित करती है। तो आपने उसको पूरी की पूरी दरकिनार करने का काम किया है। तो हम लोग की मांग यही है कि आप रूढ़ी जन्य शब्द को उसमें जोड़े, कि कोई भी ग्राम सभा की जब गठन होगी तो उसमें रूढ़िवादी परंपरा को उसमें समाहित की जाएगी। हमारी मांग यही है, और आपको उसमें करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पेशा कानून का मूल जो भावना है, जो स्पिरिट है, वो यही कहती है कि आदिवासी की हजारों लाखों सालों की जो रूढ़िवादी परंपरा है, वो पूसा पेशा कानून उसको लागू करने की बात करती है। हम उसी को लागू करने की बात कर रहे हैं। तो ये सरकार भागे भागे फिर रही है, ढिंडोरा पीट रही है कि भाजपा वाले राजनीति कर रहे हैं। ये भाजपा वाले राजनीति नहीं कर रहे हैं, आपने आदिवासी समाज को धोखे में रखकर इस कानून को पास करने का काम किया है। आपकी बात को हम मान लेते हैं कि उन्होंने धोखे में रखा, या फिर अब जो पेशा कानून जो संशोधन होकर जो उन्होंने लागू किया है, तो जब बीजेपी की सरकार थी तो पूरी तरह से जब पेशा कानून उस वक्त जब हुआ था, तो फिर क्यों नहीं उसे लागू किया? पेशा कानून जो भूरिया कमेटी के जो सिफारिश के अनुसार 1996 का जो पेशा कानून जब देश में लागू होती है, संविधान ने उसको पारित करता है, वो एक्ट बनती है, और देश के 10 राज्यों में जब उसको लागू करने की बात आती है, तो बीच में कई सरकारें आई गई है। आप प्रश्न हमारे ऊपर खड़ा नहीं कर सकते हैं, सभी सरकारें को अवसर मिली है। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, हमने इसको शुरुआत की थी। हम तो आज भी कहते हैं, ये लोग ढिंडोरा पीट रहे, जरा आरटीआई से मांगिए, पंचायती राज विभाग से, कि आरटीआई में कि रघुवर दास जी की सरकार में पेशा कानून को कब हमने उसको ड्राफ्ट उसकी नियमावली की प्रक्रिया को शुरुआत किया था, कब हमने उसको विधि विभाग में भेजने का काम किया था, कब कैबिनेट में जाना था, जरा आरटीआई से मांगिए ना। अब हवा में आप बोलने से नहीं होता है, आप प्रमाण और तथ्य के साथ में बात करते हैं कि रघुवर दास जी ने प्रयास किया था, और प्रयास तो किया था, लेकिन इनकी सरकार ने 6 महीना का वादा करके इस राज्य के आदिवासी समाज को 6 सालों तक गुमराह करने का काम किया, और आज 6 साल के बाद जब ये लागू भी किए, तो आदिवासी समाज के मूल आत्मा के लोगों ने हत्या करने का काम किया है। तो ये थे हमारे साथ अशोक बड़ाइक जी, जिन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि पेशा कानून को किस तरह से तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया है और उसके बाद उसे लागू किया गया है। तो जैसा कि अगर हम अशोक जी की बात करें, तो जिस तरह से उन्होंने बताया कि बीजेपी को आखिर आपत्ति क्यों है, तो इस सवाल का जवाब शायद अब जनता को मिल जाएगा। कैमरा पर्सन भूपेंद्र के साथ मैं सिमरन शुक्ला, स्वराज पोस्ट, रांची।